Hello student, today I am going to solve an IS 336 data entry operation question paper of October 2022. Maximum marks is 40 and passing marks is 13. Time duration is 2 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. 1. Fill in the blanks of the following. निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. A. Speaker is an output device which allows you to listen to voice or music as output. स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको आवाज़ अथवा संगीत को आउटपुट के रूप में सुनने की अनुमति देते हैं. B. The software that reads a program written in assembly language and translates it into an equivalent program in machine language is called as assembler. ऐसा सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम को उसके समकक्ष मशीन भाषा में अनुवाद करता है असेंबलर कहलाता है. C. By protecting the document as read only you can prevent any accidental changes either by yourself or by other person. दस्तावेज को रीड ओनली रूप से सुरक्षित करने पर आप इसे किसी भी तरह के दुर्घटनात्मक परिवर्तन से बचा सकते हैं, चाहे वो आपके द्वारा किया गया हो या किसी अन्य द्वारा. D. Primary memory is directly accessed by the central processing unit. प्राइमरी मेमोरी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सीधे प्रवेश किया जा सकता है. E. Ctrl+O is the shortcut key to open any existing document. Ctrl+O शॉर्टकट की से किसी भी मौजूद दस्तावेज को खोला जा सकता है. F. Basic shapes are available in auto shapes feature of Excel. एक्सेल के ऑटो शेप फीचर में बेसिक शेप उपलब्ध होती है. G. In PowerPoint all slides can be reordered in slide sorter view. PowerPoint में सभी स्लाइडों को स्लाइड सॉर्टर व्यू में रीड ऑर्डर किया जा सकता है. H. List line connection is permanent and is especially used by large organizations. लिस्ट लाइन कनेक्शन अस्थायी होता है और इसका प्रयोग विशेष तौर पर बड़े संस्थानों द्वारा होता है. I. DNS इज डोमेन नेम सिस्टम. DNS का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम. J. ऑटोफिल अलाउज द यूज़र टू क्विकली फिल सेल्स विथ सिक्वेंशियल डेटा. ऑटोफिल यूज़र को अनुमति प्रदान करता है कि वो तेज़ी से सेलों को श्रृंखलाबद्ध डाटा द्वारा कर सके. 2. स्टेट ट्रू और फॉल्स. सही या गलत लिखिए. A. न्यू फाइल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू द कंट्रोल पैनल. फॉल्स. कंट्रोल पैनल द्वारा नई फाइलें तैयार की जा सकती हैं. गलत. B. अनइंस्टॉलेशन ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग कंट्रोल पैनल. ट्रू. कंट्रोल पैनल द्वारा किसी प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है. सही. C. विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्लेज द हायरार्चिकल लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर्स एंड स्टोरेज ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर. ट्रू. विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पर स्थित स्टोरेज ड्राइव, फोल्डर और फाइलों की पद क्रमानुसार सूची प्रदर्शित करता है. सही. D. यू कैन एक्सपोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन PDF एंड XPS फाइल फॉर्मेट. ट्रू. आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF और XPS फाइल फॉर्मेट में सेव और एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सही. E. द फुल फॉर्म ऑफ CRT इज कोडिंग रेट ट्यूब. फॉल्स. CRT का पूर्ण स्वरूप है कोडिंग रेट ट्यूब. गलत. F. वर्ड इज यूज टू प्रिपेयर स्टैटिकल डेटा. फॉल्स. वर्ड का प्रयोग सांख्यिकीय डेटा तैयार करने में किया जाता है. गलत. G. JPG इज द एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल. फॉल्स. JPG पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन है. गलत. H. ISP कैन प्रोवाइड अस विथ अ न्यू इंटरनेट कनेक्शन. ट्रू. ISP हमें नया इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है. सही. I. 192.168.0.154 is an example of IP addresses. True. 192.168.0.154 IP एड्रेस का एक उदाहरण है. सही. J. ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फाइल ऑन द इंटरनेट इज डन थ्रू FTP. ट्रू. FTP द्वारा इंटरनेट पर फाइलें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं. सही. 3. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. एनी टू. निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए किन्हीं दो. A. लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. इट इज़ अ हाई स्पीड प्रिंटर which prints 100 to 3800 lines per minute. It is generally used with large computer system to produce text-based data processing reports. लाइन प्रिंटर. यह एक आउटपुट डिवाइस है. यह एक हाई स्पीड प्रिंटर है जो प्रति मिनट 100 से 3800 लाइन प्रिंट करता है. यह आमतौर पर टेक्स्ट आधारित डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए
बड़े कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है। बी. नंबर टैब ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के फॉर्मेटिंग सेल्स का नंबर टैब। नंबर टैब ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स ऑफ अ spreadsheet. Number tab in format cells dialog box is used to select data types from include general number currency the given options various categories accounting date time percentage scientific etc. If you select number category you can represent number as integer decimals with number of decimals etc. स्प्रेडशीट के फॉर्मेटिंग सेल का नंबर टैब। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब का उपयोग सामान्य संख्या मुद्रा दिए गए विकल्पों में से डेटा प्रकारों का चयन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न श्रेणियां लेखांकन दिनांक समय प्रतिशत वैज्ञानिक इत्यादि। यदि आप संख्या श्रेणी का चयन करते हैं तो आप संख्याओं को पूर्णांक दशमलव की संख्या के साथ दशमलव आदि के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सी. पेज ब्रेक। पेज ब्रेक. If you wish to end your page and start another page before the actual end of the page break option, insertion point at the line, go to insert, break, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यदि आप अपना पेज समाप्त करना चाहते हैं और पेज ब्रेक विकल्प के वास्तविक अंत से पहले दूसरा पेज शुरू करना चाहते हैं, इंसर्शन पॉइंट लाइन पर इंसर्ट पे जाएं, ब्रेक, पेज ब्रेक। 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ए. कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के कार्य और कंट्रोल यूनिट की भूमिका। कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस विच आर इनपुट, एक्सेप्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस। 2. स्टोरेज, स्टोर्स डेटा। 3. प्रोसेसिंग, प्रोसेस डेटा एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट। 4. आउटपुट, गिव्स रिजल्ट। 5. कंट्रोलिंग, control of all operations. The last part, which is most important, is played by the control unit. Its major role is to supervise the process of input output processing and storage. कंप्यूटर संचालन और कंट्रोल यूनिट की भूमिका। कंप्यूटर मूल रूप से 5 प्रमुख ऑपरेशन करता है, जो है 1. इनपुट, डेटा या निर्देशों को स्वीकार करना। 2. स्टोरेज, डेटा स्टोर करता है। 3. प्रोसेसिंग, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डेटा संसाधित करें। 4. आउटपुट, परिणाम देता है। 5. कंट्रोलिंग, सभी कार्यों का नियंत्रण। अंतिम भाग जो सबसे महत्वपूर्ण वह नियंत्रण इकाई द्वारा खेला जाता है। इसकी प्रमुख भूमिका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया की निगरानी करना है। भी. रीनेम अ फाइल और फोल्डर, फाइल अथवा फोल्डर को रीनेम करना। Click on Start, click on My Documents, click on File or Folder to be renamed under File menu. Click Rename option, type new name, press Enter key or right click on File or Folder, select Rename option, type new name, press Enter key. Start पर क्लिक करें, My Document पर क्लिक करें, नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें, फाइल मेन्यू के तहत रीनेम विकल्प पर क्लिक करें, नया नाम टाइप करें, एंटर की दबाएं या फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, रीनेम विकल्प चुनें, नया नाम टाइप करें, एंटर की दबाएं। सी. डिज़ाइन टेम्पलेट ऑफ पावरपॉइंट, पावरपॉइंट का डिज़ाइन टेम्पलेट। क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड थीम्स बॉक्स टू सेलेक्ट द डिज़ाइन टेम्पलेट विच आर नथिंग बट प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स ऑफ स्लाइड्स यू कैन चूज फ्रॉम फॉर योर प्रेजेंटेशन। हाईलाइट द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस क्रिएट। डिज़ाइन टेम्पलेट का चयन करने के लिए इंस्टॉल किए गए थीम बॉक्स पर क्लिक करें, जो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपके द्वारा चुनी जा सकने वाली स्लाइड्स के पूर्व डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी पसंद के टेम्पलेट को हाईलाइट करें और क्रिएट दबाएं। डी. यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर ऑप्शन, हेडर एवं फुटर विकल्प का प्रयोग। Header is the text that is placed at the top of a page while a footer is placed at the bottom or foot of a page. Typically, these areas are used for inserting document information such as the name of the chapter, page, numbers, date, etc. Header वह लेख है जो पृष्ठ के शीर्ष पर रखा जाता है, जबकि फूटर पृष्ठ के नीचे रखा जाता है। आमतौर पर इन क्षेत्रों का उपयोग दस्तावेज की जानकारी जैसे कि अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, दिनांक आदि डालने के लिए किया जाता है। ई. यूज़ ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार करने में बुलेट और नंबरिंग फीचर की
उपयोगिता। Bullets and numbers list allow you to clearly display the main points of your presentation on slides. You can create more than one bullet list on the slide. बुलेट और नंबर सूचियाँ आपको स्लाइड पर अपनी प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति देती हैं। आप स्लाइड पर एक से अधिक बुलेट सूची बना सकते हैं। See link a description for previous year's solved question paper. 5. Differentiate between the following. निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। A. Sum function and sum if function. Sum function. It adds all the numbers in a range of cells. Syntax sum A, A2. Maximum number of argument can be 255. Sum if function. This type of sum function is used to add cell with respective to a given data. Syntax sum if range criteria sum range, where range is group of cells, criteria is the condition, and sum range is the actual cells which will be added if the condition is satisfied by them. सम फंक्शन यह सभी संख्याओं को सेल की श्रेणी में जोड़ता है। सिंटैक्स सम A1 A2 तर्कों की अधिकतम संख्या 255 हो सकती है। सम इफ फंक्शन इस प्रकार के सम फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए डेटा से संबंधित सेल को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स सम इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, जहां रेंज सेल का समूह है, क्राइटेरिया शर्त है और सम रेंज वास्तविक सेल है जो शर्त से संतुष्ट होने पर जोड़ी जाएंगी। B. Line chart and XY scatter chart. Line chart. These charts are used to display continuous data one time with respect to a common scale. These charts are best suitable for viewing data trends at actual intervals of time. XY scatter chart. In these charts, both XY axes display values, that is, they have category axes. Such charts are generally used to show relationship among two variables. Line chart. इन चार्टों का उपयोग एक सामान्य पैमाने के संबंध में निरंतर डेटा को एक बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये चार्ट समय के वास्तविक अंतराल पर डेटा रुझान देखने के लिए सबसे उपयुक्त है। एक्स वाई स्कैटर चार्ट। इन चार्टों में दोनों एक्स वाई अक्ष मान प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके पास श्रेणी अक्ष हैं। ऐसे चार्ट आमतौर पर दो चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सी. वर्कबुक प्रोटेक्शन यूजिंग पासवर्ड एंड मेकिंग इट रीड ओनली। पासवर्ड के प्रयोग से वर्कबुक की सुरक्षा और इसे रीड ओनली बनाना। वर्कबुक प्रोटेक्शन यूजिंग पासवर्ड। इफ़ यू वांट रिव्यूज़ टू इंटर अ पासवर्ड बिफोर दे कैन व्यू और सेव चेंजेस द वर्कबुक, then password is typed in password to open box or password to modify box. Workbook protection for making it read only. If you do not want content reviews to accidentally change or modify the file, then you select the read only recommended checkbox for protecting your document. पासवर्ड का उपयोग कर वर्कबुक की सुरक्षा। यदि आप चाहते हैं कि समीक्षाएं वर्कबुक में परिवर्तनों को देखने या समझने से पहले एक पासवर्ड दर्ज करें, तो पासवर्ड टू ओपन बॉक्स या पासवर्ड टू मॉडिफाइड बॉक्स में टाइप किया जाता है। केवल पढ़ने के लिए वर्कबुक सुरक्षा। यदि आप नहीं चाहते कि सामग्री समीक्षा गलती से फाइल को बदल दें या संशोधित कर दें, तो आप अपने दस्तावेज की सुरक्षा के लिए रीड ओनली चेक बॉक्स का चयन करें। डी. फॉन्ट फेस एंड फॉन्ट स्टाइल. Font face. It is a basic typeface in which the words are displayed. Example: Times New Roman, Arial, etc. Each font family has a specific way to formatting individual letter. Font style. It determines the emphasis or weightage that letter have when they are displayed. Each font can be displayed as bold, italic and underline. फॉन्ट फेस यह बेसिक टाइप फेस है जिसमें शब्दों को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण: टाइम न्यू रोमन, एरियल आदि। प्रत्येक फॉन्ट परिवार के पास अलग अलग अक्षरों को प्रारूपित करने का विशिष्ट तरीका है। फॉन्ट स्टाइल यह उस जोर या वोटेज को निर्धारित करता है जो अक्षरों को प्रदर्शित होने पर होता है। प्रत्येक फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ई. वेब सर्वर एंड वेबसाइट. वेब सर्वर्स. It is a computer that stores web pages. It is responsible for accepting users' requests and serves them with web page. Web servers are connected to the internet 24/7. Website. It is one or more web pages belonging to a particular company, institute, government, or an individual. Its first page is called the home page, which acts like the index.
वेब सर्वर, यह एक कंप्यूटर है जो वेब पेजों को स्टोर करता है। यह उपयोगकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें वेब पेज के साथ सेवा प्रदान करता है। वेब सर्वर 24/7 इंटरनेट से जुड़े हैं। वेबसाइट, यह एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो किसी विशेष कंपनी, संस्थान, सरकार या किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इसके पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं जो इंडेक्स की तरह काम करता है। 6. आंसर द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, दिए गए टेक्स्ट के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ द एबव टेक्स्ट गिवन इन फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली, ऊपर दिए गए टेक्स्ट के पहले और दूसरे पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्रमशः क्या है? सेंटर, लेफ्ट। 2. आइडेंटिफाई एंड राइट द इफेक्ट्स इम्प्लाइड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट शब्दों पर जो इफेक्ट लगाया गया है उसे पहचान कर लिखिए। कैप्स लॉक, बोल्ड। सेलेक्ट द वर्ड डिजिटल फुटप्रिंट एंड प्रेस Ctrl+C, प्लेस द कर्सर आफ्टर द वर्ड पैसिव एंड प्रेस Ctrl+V। डिजिटल फुटप्रिंट शब्द का चयन करें, Ctrl+C दबाएं, पैसिव शब्द के बाद कर्सर रखें और Ctrl+V दबाएं। 4. राइट द स्टेप्स टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग टू डबल लाइन्स बिटवीन द सेंटेंसेस, वाक्यों के बीच में डबल लाइन की लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के स्टेप लिखें। यूजिंग Ctrl+A, सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग, इंक्रीजिंग द लाइन स्पेसिंग टू 2। Ctrl+A का उपयोग करके संपूर्ण टेक्स्ट का चयन करें, राइट क्लिक करें और पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग को 2 तक बढ़ाना चुनें। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्रेडशीट गिवन बिलो, दिए गए स्प्रेडशीट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. राइट द फॉर्मूला टू डिस्प्ले द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वेट एंड डिस्प्ले इट इन सेल C11, सेल C11 में अधिकतम वेट प्रदर्शित करने के लिए फार्मूला लिखें। C11 = मैक्स, C4 C9। 2. व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ सेल A1, सेल A1 का कंटेंट क्या है? कंपेरिजन ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन। 3. राइट द फॉर्मूला टू डिस्प्ले एवरेज वेट इन सेल C12, सेल C12 में औसत वेट प्रदर्शित करने का फार्मूला लिखें। C12 = एवरेज, C4 C9। 4. राइट द स्टेप्स टू ऐड 1 कॉलम फॉर हाइट बिफोर द कॉलम C वेट, कॉलम C वेट के पहले एक कॉलम हाइट के लिए ऐड करने के स्टेप लिखिए। क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग C ऑन होम टैब, सेल ग्रुप, click on arrow next to insert, click insert column, new column will be inserted before column C, change its name to height। होम टैब पर कॉलम हेडिंग C पर क्लिक करें, सेल ग्रुप, इंसर्ट कॉलम के बगल में तीर पर क्लिक करें, कॉलम C से पहले नया कॉलम डाला जाएगा, इसका नाम बदलकर हाइट करें। सी लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर।